मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस सी बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसट कर चलने लग गई तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसकी उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुम्मा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में ये देखा कि सूर फूंक दिया गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुज़र हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा, मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर हूँ और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियाँ देखीं। करीब था कि मैं अजदहे के खौफ से उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा, मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा, चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट हैं और उनके कब्ज़े याकूत के हैं और आरैश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटा दो, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा, पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानद थे। अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, अबे सब आओ, उसका दुश्मन उसके करीब आ गया है। चुनांचे वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा
तो रोने लगी और कहा, हाय, ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं। सूरत अल हदीद आयत नंबर 12। मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दरपे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सवाब है। बहवाला किताब तवाबीन। हासिल मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फ़ौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़या से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।